Hello students, welcome to the Sindh Board Lectures by Sanjay Om. इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कैलकुलेशंस करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जब कोई हमारे पास सवाल आएगा तो हम उस सवाल का एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से फाइंड करेंगे। मैं आपकी बुक की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको वो सवाल समझ आ जाएं जो आपकी टेक्स्ट बुक पे होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि ये तमाम टॉपिक्स अगर आपको यूट्यूब पे मिल भी जाते हैं लेकिन वो एग्जांपल्स नहीं मिलती जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं आपकी बुक की एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाऊँ। तो ये आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेज नंबर 13 पर मौजूद है सवाल, और इस सवाल में लिखा हुआ है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना है उसका मास, वो है 1.367 ग्राम। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 1.67 ग्राम और उसके अंदर मौजूद है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि जब उसको कंबनसेट किया गया, ठीक है, मतलब उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, तो उसमें से 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 1.64 ग्राम वाटर निकला। तो आप हमें ये बताएं कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है या ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये सवाल आपके इंटर बोर्ड में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद में, जैसे ये एम्पेरिकल फार्मूला का है तो इसी के बाद मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना सिखाऊंगा। तो काइंडली पहले इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसी के बाद आपको वो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स देखें। हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मतलब अगर हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो पहले हमें उसका मास निकालना पड़ेगा, फिर परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद मोल रेशो निकालेंगे और सबसे लास्ट में हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने, वो ये कि हम जब मास की बात करेंगे तो मास में जब सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम परसेंटेज, मोल रेशो और सिंपलेस्ट मोल रेशो की बात करेंगे तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी, कार्बन को भी कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीजन को भी करेंगे। सिंपल मेन पॉइंट क्या है कि मास के अंदर आप सिर्फ आप कंपाउंड्स को करोगे, मतलब एटम्स को, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मास को जस्ट फाइंड करोगे बस। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें मास में नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। देखिए, कंपाउंड का मास इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना है और वाटर का मास इतना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो जहाँ कार्बन की बात आएगी वहाँ CO2 को भी कंसिडर करेंगे आप, क्योंकि कार्बन कहाँ से निकल रहा है, CO2 से निकल रहा है। ठीक है, उसी के अंदर मौजूद है। और जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को किससे कंपेयर करेंगे, H2O से, क्योंकि हाइड्रोजन H2O के फॉर्मूला के अंदर या उसके अंदर मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपके पास है मास निकालना। तो देखिए, मास का फॉर्मूला क्या है। कार्बन के लिए अलग फॉर्मूला है और हाइड्रोजन के लिए अलग फॉर्मूला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले ये तमाम फार्मूलाज अपनी एक शीट पर लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो देखें, मास अगर हम सबसे पहले स्टेप में मास निकालेंगे तो, और मास किसका निकालेंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन का मास कैसे निकलेगा, देखें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 44 ग्राम, जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाई इनटू द गिवन मास ऑफ CO2। ये पूरा एक कांस्टेंट फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, सब चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ सवाल से गिवन मास देखना है। और गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए कितना दिया हुआ है, गिवन मास है 3.002 ग्राम। ठीक है, बस आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब चीज़ें सेम लिखेंगे। मास ऑफ कार्बन 12 का 12, 44 का 44, गिवन मास की जगह आपने लिखा 3.002 और पहले इसको आपने इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.81 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब कितना मास आया आपके पास, ये आपके पास है मास कार्बन का। ठीक है, अब हम आते हैं हाइड्रोजन के मास की तरफ। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 18 ग्राम ऑफ H2O। 2 क्यों कहा है, क्योंकि H2O के फॉर्मूला के अंदर 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और H2O का जो मास है वो 18 है। ठीक है, इस तरीके से ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे गिवन मास ऑफ द H2O। अब जब आपके पास दूसरा कोई सवाल आप सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूलाज रहेंगे, सिर्फ दोनों में गिवन मास चेंज हो जाएगा। तो H2O का गिवन मास हम देखते हैं सवाल में, डेट इज़ 1.640 ग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिल्कुल इसे भी इसी तरीके से सॉल्व किया। मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा, 2 का 2, 18 का 18, मास ऑफ H2O की जगह 1.640। इसको इससे डिवाइड किया, पहले जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.81
18 ग्राम। तो ये हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया, पहला स्टेप तो कर लिया, ये जो पहला स्टेप है ये स्टेप तो हमने कर लिया। अब हम जाएंगे दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे कि हम किस तरीके से परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप्स हैं। सो सबसे पहले परसेंटेज। अब मैंने जो क्या बात की आपको कि मास सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन का निकालेंगे, उसके बाद के जो 3 स्टेप हैं जिसमें आपने सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, मोल रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, वो तीनों एटम्स की निकालनी, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। अब सबसे पहले हम कार्बन का मास निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो देखें 3 चीज़ें थी सवाल के अंदर, अगर आप इस सवाल को देखें, पहले हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मास ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास ये है, और H2O का मास ये है। अब इसको समझिएगा, थोड़ी सी लॉजिक है यहाँ पर। हमारे पास जो कंपाउंड है, ये सॉरी कंपाउंड लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सो कंपाउंड जो है हमारे पास, मतलब पूरा जो कंपाउंड है वो कितने ग्राम का है, 1.367 ग्राम, ठीक है। अब उसके अंदर जब हमने अभी कैलकुलेट किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन जब कैलकुलेट किया तो कार्बन का मास कितना आया, 0.819 ग्राम। तो हमने यहाँ लिखा कि हमें एक जो कंपाउंड था 1.367 ग्राम, उसमें से हमें मिला 0.819 ग्राम कार्बन, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड होता 100 ग्राम का तो उसमें कितना मिलता। तो फिर हमने लिखा कि 100 ग्राम कंपाउंड कंटेन। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। जब आपने इतनी बात लिख दी ना, उसके बाद ये जो आपके पास है, ये इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। देखो इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड। तो देखो मैंने क्या लिखा, ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है, और डिवाइड किया इससे, ठीक है। देखो अच्छा 100 इसलिए लिखा है क्योंकि हम परसेंटेज की बात करें, इसलिए ये हमने खुद से ऐड किया कि 100 ग्राम कंपाउंड हमसे हमें कितना मिलेगा। तो पहले हमने जो है मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, आंसर आया 59.9 ग्राम। और उसको जब हम परसेंटेज में लिखा तो हमें कितने परसेंटेज मिला, मतलब उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी थी 59.9%, ठीक है। सेम गोज फॉर द हाइड्रोजन। वही बात लिखी हमने कि 1.36 ग्राम कंपाउंड था जिसके अंदर हाइड्रोजन जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास आया था 0.18 ग्राम। तो हमने यहाँ पे वही बात लिखी कि एक कंपाउंड हमें जो सवाल में दिया गया वो 1.367 ग्राम है और उसके अंदर हमें हाइड्रोजन मिला है 0.18 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे। ये लिखा, मल्टीप्लाई की साइन, 100 लिखा, उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आया 13.6 ग्राम। और इसको दोबारा परसेंटेज में सिर्फ साइन आपने हटा दी तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई कि मतलब वो जो कंपाउंड है उसके अंदर 13.16% आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब हम करेंगे ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन के लिए हमें इस तरीके से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमें मालूम है कि परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, 100% ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल 100 का 100 लिखें, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आई 59.9, इसको इससे माइनस किया, फिर क्या कितनी परसेंटेज आई हाइड्रोजन की, ये। अब इन तीनों को कर दो माइनस, तो जो बचेगा वो कितना आएगा आपके पास 26.94%। मतलब हमें ऑक्सीजन कितना मिला इस कंपाउंड के अंदर, 26.94%, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, डेट इज़ मोल रेशो। मोल रेशो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखें ये सारे स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप अगर आप देखें तो सबसे पहले जब हमने मास निकाला तो देखो हमने मास, कार्बन का मास यहाँ यूज़ किया, हाइड्रोजन का मास यहाँ यूज़ किया परसेंटेज में। अब जब हमने परसेंटेज निकाली है तो ये परसेंटेज आगे मोल रेशो के अंदर जो है ना अपना रोल प्ले करेगी फाइंड करने में। अब मोल रेशो का फॉर्मूला क्या है, कार्बन का फॉर्मूला है कार्बन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 12 क्यों, क्योंकि इसका मास है कार्बन का। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो ऊपर आई है डिवाइड बाय 1 क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। और ऑक्सीजन का निकालोगे मोल रेशो तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होगा ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 16 क्योंकि 16 ऑक्सीजन का मास है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास आई थी 59.9, तो मैंने लिखा कार्बन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी 59.9 और 12 और इनको डिवाइड किया, आंसर आया 5। तो कार्बन का मोल रेशो आया 5। अब हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन की परसेंटेज से ऊपर निकली थी 13.16 डिवाइड बाय 1 क्योंकि फॉर्मूले का 1 है, ठीक है, आंसर आया 13.16। ये आ गया हमारे पास मोल रेशो हाइड्रोजन का। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज थी वो 26.94% थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास आई है, ठीक है। और इसी को हमने डिवाइड कर दिया 16 से क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मौजूद है। जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 1.68, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 5, 13.16 और 1.6, सबसे छोटा कौन है ये। तो अब हम इसको नाम देंगे
स्मॉलेस्ट मोल रेशो, मतलब ये मोल रेशो निकाले हमने सबके, ये कार्बन का मोल रेशो, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये है ऑक्सीजन 1.68। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा हमारे नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है कि कार्बन का अगर हम निकालेंगे तो जो मोल रेशोज हमने निकाले, मैंने जैसे बताया ना सब कनेक्टेड है आपस में, तो जो मोल रेशो निकाले मतलब कार्बन का 5 है, हाइड्रोजन का 13.16 है और ऑक्सीजन का 1.68 है। तो अगर हम कार्बन निकालेंगे तो कार्बन का जो मोल रेशो आएगा उसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट किसका? जो इन सब में से सबसे स्मॉल कौन था? ये था, इससे डिवाइड कर देंगे 1.68 से। तो इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का करेंगे, इस तरीके से हम ऑक्सीजन का करेंगे। तो कार्बन का था मोल रेशो 5, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आया, इसको डिवाइड किया स्मॉलेस्ट से जो कि 168 था, डिवाइड किया, आंसर आया 3। ठीक है, हाइड्रोजन का मोल रेशो आया था 13.16 और सबसे स्मॉलेस्ट था 1.68, इसको डिवाइड किया, आंसर आया 8। और ऑक्सीजन का जो मोल रेशो था वो 1.68 था और स्मॉलेस्ट जो था वो भी 1.68 था, डिवाइड किया, आंसर आया 1। अब देखो आपके पास आया 3, 8 एंड 1। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। हम लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 8 एंड ऑक्सीजन है 1। तो ये हमने क्या निकाला? हमने निकाल लिया एट लास्ट एम्पेरिकल फार्मूला इन मेथड्स के थ्रू। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है और ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ साथ बाकी बुक्स की एग्जाम्पल भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।